हेलो भैया, स्वागत है नए एपिसोड में। जहाँ क्योंकि सास भी कभी बहू में दिखाया गया कि जो परी होती है वो प्रिया के मंगेतर को फ़ोन करके बोल देती है कि आप जिस घर में शादी करने वाले हैं वो घर अच्छा नहीं है, यहाँ का दामाद जेल में है और इस घर के कोई भी सदस्य ठीक नहीं है। जिस कारण फिर वो इस तरह का बात बता देती है और सिम को अपने कमरे में जाके छुपा देती है और कहती है मन में ही कि अब मैं देखती हूँ कि कैसे इस घर में रिश्ता आता है। और इधर जो प्रिया होती है वो अपने मंगेतर को फ़ोन करती है कि सब कुछ ठीक है, तो वो बहुत अच्छा होता है। वो उसे बता देता है कि मुझे आज एक बात की बहुत ही आश्चर्य लगी है। तो वो पूछती है कौन सी बात, तो फिर वो बताता है कि पता है मेरे पास एक लड़की का फ़ोन आया था और उसने तुम्हारे घर के बारे में बुरा भला कहा। और पता है वो फ़ोन किसने किया था? तुम्हारे ही घर से आया था और कोई लड़की का आवाज़ था, पता नहीं अननोन नंबर था। तो प्रिया बोलती है अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ कौन हो सकता है। फिर वो सोचने लगती है कि आखिर हो कौन सकता है, दीदी तो ऐसा नहीं करेगी। तब फिर उसे परी भाभी का ख्याल आता है। फिर वो परी के कमरे में जाती है और सर्च करने लगती है कि कुछ तो होगा, ज़रूर कुछ पता चलेगा। तभी वहाँ पे वो सब जगह ढूंढती है और फिर बेड के पास जाती है और उसे वो सिम मिल जाता है, जो सिम से परी जो फ़ोन लगाई होती है। तब फिर वो सिम को लेके आती है किचन में परी होती है। तो वहाँ पे उसे डांटने लगती है कि परी भाभी आप ये क्या कर रहे हो, आपने क्यों उसे फ़ोन करके बताया कि ये घर अच्छा नहीं है? अच्छा हुआ उसने मुझे बता दिया। अब यहाँ परी कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी वहाँ पे फिर उसकी दीदी संध्या भी आ जाती है, उसे भी वो बताती है कि देखो ना परी भाभी ने आज क्या किया है। अब फिर उसकी माँ भी आ जाती है और सब पूछने लगते हैं कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया। तो परी मना कर देती है, कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, अच्छा वो कमरा तो तुम्हारा भी है, तो अब उसमें तो तुम भी बात कर सकती हो, ये मेरा नंबर नहीं है। अब यहाँ पे बहस होने लगती है दोनों के बीच में। फिर बार बार जो अजय की माँ होती है वो परी से कहने लगती है कि क्या कमी रह गई है जो तू बार बार हमें इस तरह से परेशान कर रही है। अब यहाँ पे परी कह देती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो, हर गलती के लिए बस मुझसे सुनाते हो। तो यहाँ पे फिर जो अजय की माँ होती है वो परी से लड़ने लगती है। तभी वहाँ पे फिर देख लेते हैं उनके बच्चे की बहुत मामला बिगड़ रहा है। तो फिर प्रिया और संध्या उसे शांत कराने के लिए बाहर की तरफ ले जाते हैं। अब यहाँ परी को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो सोचने लगती है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की, अभी मैं बताती हूँ। और फिर वो अपने पापा को फ़ोन लगाती है और इधर गैस भी ऑन कर लेती है। और फिर उस मिहिर और तुलसी दोनों मार्केटिंग के लिए जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे फ़ोन करती है और फिर दोनों से बात करती है कि मुझे यहाँ कोई भी नहीं समझता है, हर गलती के लिए बस मुझे ही ब्लेम किया जाता है, प्लीज़ पापा मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर वो लोग पूछने लगते हैं कि अच्छा ऐसी क्या बात हुई है जो तुम ऐसे। तो वो बोलती है मैं हैंडल कर लूँगी, बस मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है। अब तुलसी और मिहिर दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी फिर वहाँ पे वो गैस ऑन कर देती है और ब्लास्ट का आवाज़ सुनाई पड़ता है। अब यहाँ तुलसी और मिहिर डर जाते हैं और फिर इधर घर वाले भी देखते हैं कि किचन से ब्लास्ट की आवाज़ आई है। तो फिर दिखाया जाता है कि मिहिर और तुलसी उसके ससुराल पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जो परी को आवाज़ लगाते हैं, तो परी जो होती है वो जैकेट ढक के आती है और अपनी सड़ी हुई जली हुई साड़ी को दिखाती है। तो फिर यहाँ पे जैसे ही वो लोग देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे जो मिहिर होता है वो डांटने लगता है कि ये सब कैसे हुआ। तो फिर परी बताती है कि मैं किचन गई थी, वहाँ पहले से ही गैस ऑन था और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो इस तरह से आग लग गई और मेरी पूरी साड़ी जल गई। अब मिहिर को बहुत गुस्सा आता है, कहते हैं इतनी बड़ी लापरवाही आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो उसकी सास होती है वृंदा, वो इंदिरा, वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कभी गैस को ऑन नहीं रखते हैं, इतने बड़े बच्चे हो गए हैं, सब हमेशा संभाल के करते हैं, और ये सब कैसे हुआ, ये एक अनहोनी है। अब वो लोग माफ़ी मांगने लगते हैं, लेकिन यहाँ मिहिर नहीं समझ पाता है। और फिर तुलसी भी होती है, वो भी डरी होती है, तो कहती है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, मतलब गैस ऑन होना क्या लापरवाही है। तो यहाँ पे बहुत समझाती है इंदिरा कि ऐसी बात नहीं है तुलसी जी, हमने बहुत ही सावधानी से सब कुछ किया है। तो फिर परी जो होती है वो कहने लगती है बस ये लोग बदला निकाल रहे हैं, इससे पहले भी मम्मी जी ने मुझे डांटा था। अब फिर मिहिर पूछने लगता है कि किस बात के लिए डांटा था, लेकिन यहाँ परी फिर मना कर देती है, छोड़िए ना कोई बात नहीं, ऐसे भी तो ये मेरी माँ है। तो यहाँ पे वो थोड़ा मस्का लगाती है, लेकिन फिर जो परी की सास होती है वो डर जाती है और तुलसी से बार बार माफ़ी मांगती है कि आपके बच्चे हो चाहे मेरे बच्चे, ये बहुत ही ख़तरनाक मोमेंट था और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती है, फिर भी मैं माफ़ी मांग रही हूँ। अगर कुछ हो जाता है तो ये घर पूरा जल जाता, हम सब जल जाते, कितने बड़े हादसे के शिकार हो जाते, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। और वो फिर दोनों से माफ़ी मांगती है। यहाँ पे अजय भी जो होता है वो अपनी सास और ससुर से माफ़ी मांगता है, लेकिन यहाँ पे
परी जो होती है वो अपना चाल खेल चुकी होती है। वो यही चाहती थी कि ये सब ड्रामा हो और फिर उसके पापा उस घर को दोषी बनाए, उसके सास को दोषी बनाए और उसे यहाँ से ले जाएं। लेकिन यहाँ पे फिर कुछ अलग ही हो जाता है कि माफ़ी मांगने के बाद मिहिर उसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अब आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर वो लोग जब वापस आते हैं तो कार में दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है हमारी परी के साथ, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था। हम सोच रहे थे कि शादी के बाद वो खुश रहेगी, अजय ने भी प्रॉमिस किया था, लेकिन उस घर में तो प्रॉब्लम का समाप्त ही नहीं हो रहा है। हर बार कुछ ना कुछ नया बखेड़ा खड़ा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे घर में तो ऐसा नहीं है। तो तुलसी कहती है कि अगर हमारे घर में ऐसा होता ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ती, ऐसी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, मेरी तो जान निकल गई। और यहाँ दोनों परेशान होते हैं। फिर कहते हैं मुझे थोड़ी सी भी भनक लगती ना कि कुछ उल्टा हो रहा है तो मैं ले आती परी को। और इधर जो परी है वो खुशी मना रही होती है कि इस कांड के बाद तो ज़रूर मम्मा पापा मुझे यहाँ से ले जाएंगे या फिर डाइवोर्स फाइल होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुलसी और मिहिर जो होते हैं वो बहुत समझदारी से काम ले रहे हैं, क्योंकि बेटी का ससुराल है और रिश्ते इस तरह से तोड़े नहीं जाते। तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम अच्छे से समझाएंगे सबको, परिवार वाले को, और ये रिश्ता आगे होने देंगे अच्छे से, क्योंकि इस तरह से कोई जल्दीबाजी हम नहीं कर सकते। और यहाँ परी को लगता है कि उसके मम्मी पापा अब डर गए होंगे और परी को यहाँ से अब ले जाएंगे। इधर घर में आने के बाद दिखाया जाता है कि जो तुलसी होती है वो जो नन्ही होती है वो वापस अमेरिका जा रही होती है, उसके लिए कुछ ड्राई स्नैक्स बनाती है और मुन्नी को कहती है कि लो नन्ही को जाके दे देना, वो लेते जाएगी। तो फिर वहाँ पे वो थोड़ा रो भी रही होती है, तो मुन्नी कहती है कि मालकिन आप रो रही हैं, तो कहती नहीं रो कहाँ रही हूँ। उसके बाद नन्ही जो होती है वो आती है और मिलती है, कहती है माँ आप परेशान मत होइए। तो फिर कहती है नहीं परेशानी की कोई बात नहीं है, मैंने तो तुम्हें बहुत मना किया लेकिन तुम जा रही हो। वहाँ पे फिर अंगद और ऋतिक भी आते हैं और रोकते हैं कि प्लीज़ आप मत जाओ, रुक जाओ, हमारे साथ क्यों जा रहे हो। तो कहती है कि जाना तो पड़ेगा ही। तभी फिर यहाँ पे जो तुलसी होती है वो उससे मिलती है। उसके बाद मिहिर से उम्मीद करती है कि मिहिर कुछ बोले। वो जाके बोलती भी है कि मिहिर अब तो कुछ बोल दो, नन्ही को बुरा लग रहा है। तो वो कहता है मैं उससे बात नहीं करने वाला, मैंने जो भी कहा वो सच ही कहा। तो यहाँ कितना भी मनाने के बाद जो मिहिर होता है वो नहीं बात करता है। फिर यहाँ पे नन्ही आती है और फिर दोनों से प्रणाम करती है और कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ। और फिर मिहिर को भी कहती है कि आप परेशान मत होइए, आप मेरे पापा हैं और पापा का हक होता है कि उसे समझाना। मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानूंगी और कोई भी बुरा सोच के नहीं जा रही हूँ। फिर वो निकल जाती है। उसके बाद यहाँ पे तुलसी को उम्मीद होता है कि मिहिर कुछ तो बोलेगा, सॉरी बोलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करता है, तो जिस कारण तुलसी को बहुत बुरा लगता है। फिर बाहर जैसे ही नन्ही आती है तो तुलसी पौधा होता है तो फिर उसे प्रणाम करने के लिए जाती है और घर की खुशियाँ मांगती है। तभी उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और गाड़ी में देखती है कि उसके बच्चे आ गए हैं, तो वो बहुत खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे घर वाले भी बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि करण आ चुका है और बच्चे भी हैं, तो सब बहुत खुश हो जाते हैं कि इतना बड़ा सरप्राइज़ कैसे। फिर करण निकलता है और फिर सब एक दूसरे के गले मिलते हैं। यहाँ पे जो नन्ही होती है वो बहुत खुश हो जाती है। तब फिर मिहिर बताता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मुझे पता था कि प्रॉब्लम क्या है, इसलिए मैंने प्रॉब्लम को ही ख़त्म कर दिया। मैं मिहिर और मैं करण और बच्चों को यहाँ बुला लिया। मैं मानता हूँ कि बहुत प्रॉब्लम होगी करण को, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा इतना है कि वो सब कुछ इस्टेब्लिश कर सकता है और यहीं से अपना जो वहाँ पे है कामकाज वो देख सकता है। फिर वो तुलसी को भी बताता है कि तुमने मुझे कहा था ना कि मैं माफ़ी मांगूँ, माफ़ी मांगना सॉल्यूशन नहीं है। मैं सोच रहा था कि जो प्रॉब्लम है उसी को ठीक किया जाए, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया करण को कि प्लीज़ यहीं पे आ जाओ, क्योंकि नन्ही चाह रही है और बच्चे तो यहीं से सीखेंगे। भले हम वहाँ कितना भी पैसा कमा ले लेकिन संस्कार हमारे इंडिया में ही मिलेगा। इसलिए फिर वो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद 4 दिन मैंने उसे फ़ोन किया तब वो माना है। तो यहाँ पे तुलसी बहुत खुश हो जाती है कि करण के लिए जो मिहिर है इतना मेहनत किया, और वो कहती है कि इतने बड़े सरप्राइज़ तुम देते हो ना कि मैं तो डर ही जाती हूँ। तो वो कहता है कि तुम मुझे मामूली समझती हो क्या, मैं तो इसी तरह का काम करता हूँ। उसके बाद फिर आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि जो नैना होती है वो मिहिर से कहती है कि हमें अपने रिश्ते के बारे में बात करना है तुमसे, हमारे रिश्ते के बारे में। जो ये बात सुन के मिहिर शॉक हो जाता है। और इधर खाने के टेबल में भी दिखाया जाता है कि जो मिहिर होता है वो अनाउंस करता है कि नई जो फैक्ट्री में नई कमेटी का जो एक पोस्ट है उसमें अब करण को सीट देंगे। तो फिर यहाँ पे जो हेमंत होता है वो नाराज़ हो जाता है, क्योंकि पहले उसका नाम था। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि गायत्री चाची क्या करेगी, उसे कैसा लगेगा। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में नई अपडेट के लिए। थैंक यू।